बढ़िएगा और लड़िएगा नहीं, यहाँ पर हमारा अतिक्रमण चलता रहेगा। एक बात पर समझिए कि हमारे लोग न्यायपालिका में नहीं है, हमारे लोग विधायिका में भी नहीं है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में अफसरशाही में बहुत कम है। हमारे पास एकमात्र रास्ता है अपने हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए कि हम अपना सांसद विधायक बना सके। उस पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। कमर में रस्सी बांधिए, पीला गमछा बांधिए और जंग के लिए तैयार हो जाइए। ये झारखंड के हरे गमछे का लाज बचाना है और इस झारखंड के लाज को बचाने के लिए आप सबको कमर कसना होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं इसी धरती से कि अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए, अभी व्हाट्सएप पर घूम रहा है 26 पदों पर 23 पदों पर जो नियुक्ति है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए कि जेपीएससी और यूपीएससी से जो अफसर चुन करके आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि झारखंडी होंगे। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में भी हमारे नौजवान नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर मैथन में जमीन किसका गया, एमपीएल में जमीन किसका गया, बोकारो में जमीन किसका गया, धनबाद में जमीन किसका गया, हजारीबाग में जमीन किसका गया, कोडरमा में जमीन किसका गया, गोड्डा में जमीन किसका गया? ये सब झारखंडियों की जमीनें गई है। और रोजगार देने के नाम पर जब आप जाते हैं एक आवेदन लेकर के कि एक चपरासी को नौकरी दे दीजिए, तो आपके आवेदन को फाड़ दिया जाता है। ये लड़ने की बारी है, ये नौकरी को हासिल करने की बारी है और जब तक इसके लिए नहीं लड़ेंगे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी और यहाँ पर नौकरी के लिए आप लोगों को संघर्ष करना होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, समाधान का रास्ता नहीं बता रहे हैं, आज इस मंच से इस बात का ऐलान कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, रांची में बैठे लोग, इस बात को सुनिए कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे लागू होगा। लोग कहते हैं कि हम लोग 1932 पर रिजिड हो गए हैं। हम लोगों ने बार बार हर मंच से इस बात का ऐलान किया है कि चाहे वो 1908 का सर्वे हो, चाहे 1932 का सर्वे हो, चाहे 1956 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, वो स्थानीयता का आधार होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि स्थानीयता के अगर नीति बनाने की जब बात आती है तो अगर नागालैंड के लिए संविधान के 371 अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है तो क्या झारखंड के लिए नहीं किया जा सकता है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दबाव बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। और जो बात जयराम भाई कहते हैं कि 14 सांसद बना करके दिल्ली भेजना होगा, वो करना होगा आपको, तभी हक मिलेगा, तभी देश के सबसे बड़े पंचायत में आवाज बुलंद होगी। और देश के सबसे बड़े पंचायत में जब तक ये आवाज नहीं बुलंद होगी तो आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग सिर्फ झारखंड में विधायक बना करके अपना हक हासिल कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन लोगों को ये जवाब देना होगा कि जिन 14 लोगों को हम लोगों ने भेजा, उन लोगों ने झारखंडियों के आधार पर, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कितना वहां पर सवाल उठाया है। और देश के प्रधानमंत्री से भी एक सवाल है कि जो झारखंड 40% खरीद देता है, और जो हमारे भाई कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि 9 सालों में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड के ऊपर कोई एक कैबिनेट बैठाई? क्या झारखंड के ऊपर कोई चर्चा किया कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए? इसका मतलब ये लोग हमारे खनिज संपदा का सिर्फ दोहन कर रहे हैं और हमारे जमीनों को ले रहे हैं और नौकरी के देने के नाम पर, हक देने के नाम पर ये लोग पिछले दरवाजे से हमारा हक मारते हैं। इसलिए आप सबों से ये कहना चाहते हैं कि इस आवाज को नहीं दबने दीजिए। ये झारखंड में 23 सालों के बाद एक आवाज उठी है और यहाँ पर कई मुखिया, जिला परिषद पहुंचे होंगे, कई पंचायत समिति के सदस्य पहुंचे होंगे। लोग कहते हैं कि कैसे बनाएंगे 81 विधायक और 14 सांसद। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के 264 प्रखंडों में, झारखंड के आप देखिए तमाम पंचायतों में जो 4235 पंचायत, 4345 पंचायत है, सब जगह मुखिया और जिला परिषद हम लोगों ने झारखंडी माटी का बनाया है। तो जिन 264 प्रखंडों में हम 4345 मुखिया बना सकते हैं, 536 जिला परिषद बना सकते हैं, तो 81 विधायक और 14 सांसद इसी माटी से निकलेगा। ये हम कहना चाहते हैं मेरे साथियों। यही का मुखिया, यही का जिला परिषद विधायक बनेगा, यही के आम लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। ये कोई सवाल ना करे कि हमें राजनीति नहीं करना आता। अरे आप लोगों के पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हम लोगों ने 2 रुपया और 5 रुपया इकट्ठा करके पूरे झारखंड में जगा दिया है। और ये लोग अब सोच रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसे
से दबाया जाए। और एक आरोप लगाते हैं कि ये आंदोलन तो सिर्फ महतो लोगों का आंदोलन है, सिर्फ बोकारो और धनबाद में है। संजय मेहता कैसे आ गया, कृष्णा यादव कैसे आ गए, फरजान भाई कैसे आ गए, मनोज यादव कैसे आए, ऐसे जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो लोग कैसे पहुंचे इस आंदोलन में। यह आंदोलन पूरे झारखंडियों का आंदोलन है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये किसी जाति का आंदोलन है, वो हमसे डर गए हैं। और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये झारखंड में नए इनकलाब की आवाज है और ये इनकलाब की आवाज अब नहीं रुकेगी। ये आंदोलन आग पकड़ चुका है, ये आंदोलन बहुत तेज हो चुका है। अब कोई भी पुलिस की लाठियां कमजोर नहीं कर पाएगी। डुमरी में हमारे भाइयों पर केस किया गया है, डुमरी में हमारे जयराम भाई पर भी केस किया गया है, हमारे मोती भाई पर भी केस किया गया है। उन पुलिस वालों को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ये 353 का धारा हमारे हौसले को कमजोर नहीं कर पाएगा। तुम केस मुकदमा करोगे, कलम कॉपी से लड़ने के लिए तुम हम लोगों को बाध्य करोगे तो कोर्ट में भी जाकर के तुमसे लड़ेंगे, लेकिन ये तुम्हारा केस मुकदमा हमारे हौसले को नहीं लड़ा सकता है। डुमरी में केस किया तो क्या हुआ, निरसा की भीड़ ने इस बात की गवाही दे दी है कि ये हौसला कमजोर नहीं हुआ है। निरसा की ये भीड़ यहाँ से संदेश लेकर के जाए। आज रात जब कमरे में आप लोग सोने जाएंगे, जब तकिया पर अपना माथा रखेंगे तो इस बात पर गौर करिएगा कि 200 किलोमीटर से चल करके कोई भाई आया और इस बात को कह रहा था बरी की धरती से आकर के कि झारखंड की धरती को बचाना है। और जब 2024 में अपने बूथ के कमरे से निकलिएगा तो नीली स्याही यहाँ पर जेबी